सबको प्रेम भरी मीठी मीठी हरे कृष्णा। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी का शेष भाग। जन्माष्टमी तब कितनी सौभाग्यशाली लोगों ने मनाई होगी जब भगवान खुद साथ थे, जबकि हजारों साल बाद भी हमें आज ऐसे लगता है कि जैसे आज ही भगवान प्रकट हुए हैं और हमारे को कितना आनंद आता है। हम कितने उल्लास से, खुशी से ये भगवान का प्रकट दिन मनाते हैं, आनंद लूटते हैं। वो दिन कितना भाग्यशाली होगा, वो गोप गोवाली, वो दुनिया कितनी भाग्यशाली होगी। भगवान तब आते हैं जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, पापियों को मारने के लिए, भक्तों को उतारने के लिए आते हैं। भगवान को ब्राह्मण की रक्षा के लिए आते हैं, धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं। तो जब एक बार धरती पे बहुत बोझ बढ़ गया, अत्याचारियों का, पापियों का, दुराचारियों का, आतंकवाद इतना फैल गया कि धरती माँ बहुत दुखी हो गई। राक्षसों का इतना बोझ, जो ऋषि मुनियों को मार देते थे, यज्ञ हवन होने नहीं देते थे, बहुत तंग करते थे, दुष्ट आत्माएं ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। तो धरती माँ बहुत दुखी हुई। माँ ने कहा कि मैं सारा बोझ सह सकती हूँ, लेकिन अत्याचारियों का बोझ मैं, पापियों का बोझ मैं नहीं सह सकती। तो धरती माँ ने गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास गई, ब्रह्मा को सारा अपना दुख सुनाया। ब्रह्मा ने कहा कि हे गौ माता, मैं आपकी दुख की ये जो परिस्थिति है ये समझता हूँ, पर मैं दुख कम नहीं कर सकता, क्योंकि दुख आपका बहुत बड़ा है। मैं छोटा दुख होता तो मैं आपकी कोई सहायता करता, इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। पर हाँ, मैं इतनी सहायता जरूर कर सकता हूँ, जो हरि विष्णु योगेश्वर भगवान विश्वनाथ हैं, वो ही आपका दुख दूर करेंगे, आपको वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। गौ माता को साथ लिया, ब्रह्मा जी चले शंकर जी को लेकर, शंकर जी के पास गए, शंकर जी को लिया, सभी देवी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी गौ माता के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु के द्वार पर पहुंच गए, जहां पर लक्ष्मीपति लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में निवास कर रहे थे। विष्णु भगवान लेटे हुए थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, आंखें बंद थी, और लक्ष्मी मैया चरण चाप रही थी। तो जब ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने स्तुति की सब देवों के साथ मिलकर, जय जय सुर नायक जन सुखदायक पंतपाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी पंतपाल भगवंता। भगवान की स्तुति की तो भगवान खुश हुए। खुश होकर भगवान बोले कि आओ, मैं आपका दुख समझता हूँ, आपका कारण भी समझता हूँ, आप किस कारण आए हो, जिस कारण के लिए आए हो। गौ माता को सांत्वना दी कि मैं आपका दुख दूर करूँगा, मैं अब मथुरा में आऊँगा और मथुरा में वसुदेव और देवकी के घर में मैं जन्म लूँगा। आप लोग भी वहाँ पर चलो, वहाँ पर जाकर कुछ रूप बनाकर वहाँ प्रकट हो जाओ, और मैं भी वहाँ पर आऊँगा। हम सब मिलके मेरा साथ देना, हम सब मिलके गौ माता की रक्षा करेंगे और गौ माता भूभार हरण करेंगे। ब्रह्मा जी आ गए। उधर देवक ने अपनी देवकी की शादी रची वसुदेव के साथ। बहुत धूमधाम से शादी हुई। 15 दिन वसुदेव की बारात वहाँ पर रुकी। देवकी को जब विदा किया, देवक ने बहुत दहेज दिया। दारू को बोला कि जाओ देवकी की डोली विदा करो और देवकी को विदा कराओ। जैसे दारुक ने रथ हाँका, कंस को पता चला, कंस आया। कंस ने बोला मैं अपनी बहन की डोली अपने हाथों से विदा करके आऊँगा।
क्योंकि जो कंस था देवकी माँ को बहुत प्यार करता था, है तो चचेरी बहन लेकिन बहुत प्यार करता था, दिल जान से चाहता था। तो उसने बोला कि मैं अपने हाथों से अपनी बहन की विदाई करूँगा। उतारक को उतारा, कंस रथ पे बैठ गया। अब जैसे कंस रथ पे बैठा, देवी देवताओं को चिंता होने लगी कि अब क्या, ये तो कंस जो है ये अगर माँ देवकी की वसुदेव की थोड़ी सी सेवा कर लेगा तो मैं इसको मार नहीं सकूँगा। भगवान सोचने लगे कि जो मेरे भगत की सेवा करता है उसको तो मैं, उसके ऊपर तो मैं दया ही दया बरसाता हूँ, तो इसको मारूंगा कैसे। भगवान ने लीला रची, देवताओं को देखा कि ये हड़बड़ाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। भगवान ने जल्दी जल्दी आकाशवाणी की कि हे कंस, जिस देवकी को तू छोड़ने जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। ये सुनते ही कंस को गुस्सा आया, क्योंकि कंस मौत से डरता था। उसको भय लगने लगा और उसने गुस्से से देवकी माँ के बालों को पकड़ा, खींचने लगा और तलवार से माँ का सिर उतारने लगा। जैसे ही तलवार को उठाया चलाने लगा, वैसे ही वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया कि कंस ये क्या करते हो, आप तो शूरवीर हो। आपने ये जो, एक तो आपकी ये बहन है, दूसरा नारी है, तीसरा ये अभी नव विवाहित है। आपको मैं वचन देता हूँ कि आपकी इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आपका जो दुश्मन है वो इस देवकी का 8वां गर्भ होगा। तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं देवकी का हर गर्भ आपको सौंपूंगा। वसुदेव की बातों पर कंस को विश्वास था। कंस को पता था कि जो वसुदेव हैं ये सत्यवादी हैं, सत्यनिष्ठ हैं, धर्मात्मा हैं, महात्मा हैं, साधु पुरुष हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते। विश्वास किया और देवकी को छोड़ दिया। देवकी और वसुदेव रहने लगे। साल बीता, कुछ समय बीता तो बालक ने जन्म लिया। जैसे ही बालक ने जन्म लिया तो माँ देवकी अपने लल्ला को लाड लडाने लगी। तो वसुदेव ने बोला, देवकी इसको मेरे को दे, मैं अपना वचन पूरा करूँगा, क्योंकि मैंने कंस को बोला था कि मैं हर तेरा पुत्र जो है तुझे सौंपूँगा, मेरे को अपना वादा पूरा करने दे। देवकी से बालक को लिया, वसुदेव ने जाकर कंस की गोदी में डाल दिया। अब कंस को दया तो नहीं आई, ना उसके कोई लाड प्यार, कोई ममता जागी कि मेरा भांजा है। अहंकार जरूर जाग गया कि ये छोटा सा बालक मेरा क्या करेगा। बालक को छोड़ दिया। जैसे ही बालक को छोड़ दिया, देवताओं में फिर खलबली मच गई, हड़बड़ाहट करने लगे। देवताओं ने सोचा, अगर कंस दयालु बनने लगा, दया करने लगा, तो ये मरेगा कैसे, इसका काल कैसे होगा। देवता सभी इकट्ठे होकर माँ सरस्वती के पास गए। माँ सरस्वती को बोले कि माँ सरस्वती आप हमारी सहायता करो। माँ सरस्वती ने बोला, देवता लोग तुम बहुत चालाक हो, तुम अपना काम बनाने के लिए मेरे को बीच में डालते हो, पर अब मैं आपका कहना नहीं मानूंगी, क्योंकि पहले ही मैंने तुम्हारा कहना मानकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। मैं मंथरा की जीवा पर बैठकर मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। अब मैं आपका कहना नहीं मानूंगी और ना मेरे से ये काम होता है। मैं अपने पहले ही दुखों का प्रायश्चित कर रही हूँ। तो देवता लोग वापस आए। उन्होंने फिर नारद ऋषि को पुकारा। नारद ऋषि आए। उन्होंने सोचा नारद ऋषि हमारा काम बनाएंगे, क्योंकि नारद तो हैं इधर के उधर। लेकिन नारद एक ऐसे ऋषि महात्मा थे जिनको राक्षस भी प्यार करते थे, देव दानव सब प्यार करते थे, सब उनकी बात मानते थे, उनकी बात को कोई टालता नहीं था। नारद को बुलाया, नारद आए। नारद ने बोला, हाँ मैं ठीक है जाता हूँ, मैं कंस के पास कंस को बताता हूँ। तो नारद जी ने एक, कोई तो कहता है कि एक सुंदर 8 मनकों की माला ली मोतियों की, और कोई कहता है कि 8 कमल वाला, 8 पत्तियों वाला एक कमल लिया। अब जो भी है समझाने का तरीका था वो लेके गए। अब उन्होंने खिलता हुआ कमल जिसकी 8 पंखुड़ियाँ थी वो ली, कंस के पास गए। घुमाते जा रहे हैं और नारायण आया घुमाते जा रहे हैं। कंस ने खुशी से उठा, सत्कार किया, आदर किया, प्रणाम किया, आओ ऋषि महात्मा, आओ ऋषि महात्मा, क्योंकि कंस भी नारद को मानता था। तो नारद ने बोला, कंस मेरे को तेरी मूर्खता पर तेरी मूर्खता
रही है, क्यों कि तू इतना बलशाली होकर एक छोटे से बालक को तूने छोड़ दिया। बोलते नारद, बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, वो बालक छोटा सा मासूम सा बालक है। तो नारद ने बोला कि काल तो काल है। फिर कंस ने बोला कि मेरा काल तो माँ देवकी का 8वां गर्भ है, फिर मैं इस बच्चे को क्यों मारता, ये बच्चा तो अभी पहला है। तो जैसे ही नारद ने बोला कि ये कंस ने बोला नारद को कि ये बच्चा तो अभी मेरा पहला है, तो मेरा ये मन देखकर नहीं किया उसको मारने के लिए कि ये बच्चा मेरा क्या बिगाड़े। नारद ने वो गुलाब को उठाया और उसकी हर पंखड़ी से गिनती करने लगे। इधर से गिन 1 2 3 4 8 ऐसे उधर से सब करते करते उन्होंने हर पंखड़ी को 8वीं बता दिया। बोलते कि ये जो पहला बच्चा है हो सकता है तेरा ये 8वां रूप धारण करके पहले आ गया हो तेरे को, तेरा काल बनकर। तो कंस को नारद की बातों पर हुआ विश्वास और उन्होंने फटाफट उस बालक को मंगाया और माँ देवकी और वसुदेव के सामने उसको पत्थर पर फट कर मार दिया। माँ देवकी बहुत दुखी हुई, रोती बिलखती हुई। ऐसे करते करते वसुदेव ने समझाया, ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 बच्चों को माँ देवकी के कंस ने मार दिया। अब 7वां जो शेषनाग बलराम के रूप में अब माँ देवकी के गर्भ में आए, तो भगवान ने सोचा कि नहीं, इनको तो मैं रोने के गर्भ में धारण करवाता हूँ और मैं अब माँ देवकी के गर्भ में आता हूँ और इस अत्याचारी का अंत करता हूँ। क्योंकि भगवान भी दुखी हो रहे थे माँ देवकी का दुख देख के। माँ देवकी बहुत तपस्वी थी। जैसे माँ पार्वती ने शंकर को पाने के लिए कठोर तप किया था, ऐसे ही देवकी ने बहुत तप किया हुआ है। वसुदेव और देवकी तप की मूर्तियाँ हैं। तो भगवान ने कहा योग माया से कि आप बलराम को माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। योग माया ने देवकी के गर्भ से बलराम को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। माँ देवकी को ऐसे लगा कि मेरा 8वां गर्भ गिर गया है। दुखी हुई, पर उसको सारी लीला का पता नहीं चला। इधर भगवान जग के पालन करता जगदीश्वर विश्वनाथ भगवान ठाकुर देवकी के गर्भ में आए। देवकी के गर्भ में आने से पहले भगवान वासुदेव के मन में आए। वासुदेव के मन में आकर भगवान ने नारायण रूप में आए थे। सब लीला बता दी कि मैं क्या करने आ रहा हूँ। सब बता दिया कि मैं छोटा बालक बनूंगा, आप मेरे को गोकुल में बचा देना। मन में आकर वसुदेव के मन को शांत किया। फिर देवकी के मन में आए, उनका सारा संताप भरा मन शांत किया। फिर देवकी के तन में आए। जब देवकी के तन में आए तो देवकी तो पहले ही तप की मूर्ति थी। देवकी का मन और खिल गया, चेहरे पे नूर आ गया, तेज चमकने लगा। माँ देवकी के अंगों से प्रकाश निकलने लगा। क्यों ना हो कि नीलमणि सर्वेश्वर भगवान माँ के गर्भ में आए। सारी अंधेर कोठरी में प्रकाश फैल गया, तेज पुंज की तरह माँ का तेज चमकने लगा। तो ये जो चमक थी ये सैनिकों ने देखी और जाकर कंस को बताई। कंस आया, वो भी देखकर चकाचौंध रह गया, हैरान हो गया कि अब वो उसके मन में डर भी बैठ गया। वो अब जहाँ तहाँ घूमता उसको डर सताने लगा। उसको हर जगह नारायण नजर आने लगे। सोते उठते बैठते खाते पीते नारायण उसको नजर आने लगे। इधर वो टाइम आया, भगवान बालक के रूप में जब आए, उन्होंने पहले सब वसुदेव को बता दिया था। जैसे ही भगवान आते हैं सब बंधन टूटे जाते हैं, क्योंकि वो बंधनों को खोलने वाले हैं। तो वसुदेव की बेड़ियाँ खुली, देवकी की बेड़ियाँ खुली। वसुदेव ने उनको टोकरी में डाला, कोई सूप में कहता है, कोई टोकरी में कहता है, जो भी था उसमें डाला। टोकरी में उठाकर वसुदेव ने अपने सिर पर रखा और जैसे ही चलते गए द्वार खुलते गए, पहरेदार सोते गए, वसुदेव को रास्ता मिलता गया। वसुदेव ने यमुना पार करने थे। जैसे ही यमुना में घुसे, यमुना ने सोचा कि मेरा मालिक आ रहा है, मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं, मैं चरण स्पर्श करूं। यमुना जब चरण स्पर्श करने के लिए, बालक सिर पे था, चरण स्पर्श करने के लिए जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो वासुदेव डूबने को आ रहे हैं। तो भगवान को चिंता हुई कि मेरे पिता घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। भगवान ने जल्दी जल्दी अपना चरण नीचे किया और यमुना माँ ने जैसे चरण स्पर्श किया, यमुना माँ शांत होगी, यमुना माँ नीचे चलेगी और वसुदेव ने यमुना पार की। जैसे ही आगे जाते हैं नंद बाबा के द्वार भी भगवान
की कृपा से खुले मिलते हैं। माँ यशोदा सोई हुई, उसके पास वही माया लेटी हुई है और भगवान वासुदेव ने जल्दी जल्दी भगवान को वहाँ पर लिटाया और उस माया को उठाया, क्योंकि भगवान ने पहले कह दिया था कि मेरे को वहाँ भेज देना और वहाँ से माया को यहाँ पर ले आना, कि मेरा गोकुल में काम है और माया का यहाँ पर काम है। एक रात में दो जन्म हुए थे, एक मायापति जन्मे थे और एक माया जन्मी थी। तो उस भगवान के कहे अनुसार वसुदेव ने ऐसे ही किया। जैसे ही माया को लेकर वापस आए हैं तो माया आई तो बंधन भी आने लगे, क्योंकि माया बंधन में बांधती है, भगवान बंधन से खोलते हैं। जैसे ही भगवान आए, माया आई तो वही ताले लगने लगे। जैसे ही वसुदेव अंदर आ रहे हैं ताले बंद हो रहे हैं, पहरे दर जग गए हैं, वसुदेव की बेड़ियाँ वही बंद गई हैं, देवकी माँ की बेड़ियाँ बंद गई हैं, बंधन बंध गए हैं। तो वो लड़की जैसे देवकी के पास आई, लड़की रोने लगी। सैनिकों ने आवाज़ सुनी, कंस को बुलाया, कंस आया। कंस ने लड़की को पहले तो देखा, पहले तो हैरान हुआ कि ये लड़की ये क्या मेरा बिगाड़ेगी। जैसे ही कंस जो था अपनी बुद्धि से कम विचारता था, उसके मंत्री जो उसके सलाहकार थे वो उसको गलत सलाह देते थे। उन्होंने बोला काल तो काल है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का है, तो आठवां गर्भ देवकी का, आप इसको मत छोड़िए। कंस ने उनकी बात मानकर लड़की को जैसे ही पैर से पकड़ा और पटकने लगे, वहाँ कंस के हाथ से छूट गई और ऊपर जाकर अष्टभुज रूप धारण करके माँ बोलती, हे कंस, अब तेरा काल आ गया है, तू मरने वाला है, तेरा काल गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस ने माँ की आकाशवाणी सुनी और घबरा गया। अब कंस को जहाँ कहाँ वही डर सताने लगा। उधर जैसे ही भगवान ने सोचा कि माँ यशोदा इतनी भक्तनी है और उसको पता नहीं चला कि मैं उसके पास हूँ और माँ सोई हुई है। भगवान ने रो कर माँ को जगाया, रोने लगे। कि भगवान रोए क्यों थे? एक तो कारण ये था कि उन्होंने सोचा, कहते वाह रे जी, तू मेरे को सिर से उतार कर नीचे लिटा के जा रहा है और माया को अपने सिर पर उठा के जा रहा है, तो मेरे को तेरे ऊपर हंसी आ रही है। दूसरा ये रोए कि वाह यशोदा माँ इतनी यशस्वी भगतनी है और वो सोई हुई है और मैं उसके पास लेटा हुआ हूँ। तो भगवान ने रोना शुरू किया, रोकर माँ को जगाया। जैसे ही माँ को जगाया, माँ जग गई। माँ को जगाने लगे, इतने में रोने की आवाज़ सुनंदा ने सुनी। जैसे सुनंदा ने आवाज़ सुनी, अंदर आई। सुनंदा ने देखा कि अंदर एक सुंदर बालक, और सुनंदा भागती गई, नंद बाबा बधाई हो, हमारे घर लड़का हुआ है। तो माँ यशोदा भी जागी, खुशियाँ छा गई। गोकुल में तो खुशियाँ छाने लगी और मथुरा में दुख। गोकुल में सुख और मथुरा में दुख। मथुरा में सब दुखी हो गए और जैसे ही सब बधाई गाने लगे और यशोदा माँ को बधाई देने लगे, तो बधाइयाँ गाने लगे। तो ऐसे भगवान प्रकट हुए। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हम कल गाएंगे। माँ खुशी से नाचने झूमने लगी, सब गोपियाँ श्रृंगार कर करके आने लगे और सब खुशी मनाने लगे। हरे कृष्णा।